आपदाम आपोहर्तारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभ्या रामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि हम। प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय करके आ गए हैं। उनका शासन करते हुए अयोध्या जी में 10,900 साल करीब हो चुका है। एक दिन दोनों सरकार सिंहासन में बैठे हुए थे। मैया गर्भवती थी। प्रभु बोले, हे देवी, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो मैया कही कि हे कमल नयन, अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना दीजिए कि मैं अपने बच्चे को किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जन्म दूँ। भगवान बोले, हाँ देवी, ये आपको हम वरदान दिए। ये मैया सीता का पुनर्वनवास का कारण था और मैया खुद ये भगवान से मांगी थी। अब दूसरा कारण आपको बताते हैं, जो कारण तो अनेक है लेकिन दूसरा बता रहे हैं कि महालक्ष्मी जी का अवतार जनकपुर में सीता के रूप में हो चुका है और भगवान विष्णु का अवतार अयोध्या जी में दशरथ नंदन राम जी के रूप में हो गया है। इधर एक दिन माता सीता करीब 7-8 साल की, तभी अपने सखियन के साथ बगीचा जा रही थी घूमने के लिए। गर्मी का दिन था, ज़ोर से धूप लगा। सखी कुछ आगे निकल गई, मैया एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब कुछ देर के बाद उसी पेड़ में एक तोता और एक तोती आके बैठ गए। तोती तभी अंडा देने वाली थी, उसके गर्भ में अंडा था। तब वो तोती कहने लगी कि हे नाथ, अपने पति को कह रही है कि ये जनकपुर है और जनक जी यहाँ का राजा है। इन्हीं के घर में लक्ष्मी जी का अवतार सीता के रूप में होगा और प्रभु विष्णु का अवतार अयोध्या जी में राम के रूप में होगा। ये दोनों का विवाह होगा प्रभु, और हम लोग बड़ी खुश होंगे। तो तोता कहता, हाँ देवी, हम भी ऐसा ही सुने, हमारा ग्रंथ भी यही कहता है। तब मैया सीता तो स्वयं सीता है, तो वो समझ गई कि ये मेरे प्रभु कथा कर रहे, हमारे विषय में कह रहे, तो ये बहुत कुछ जानती होगी। इस लालसा से उस तोती को पकड़ के सोना के पिंजरा में बंद कर दी। पति के वियोग से वो तोती जो थी खाना पीना छोड़ दिया और शरीर का त्याग कर दी। अब पति जो था बड़ी दुखी हुआ, क्रोधित होकर सीता माता को अभिशाप दिया, हे देवी, अभी मेरी पत्नी अंडा देने वाली थी, हमारा वंश विस्तार होता, आप इसको रोक दी। आपके कारण मेरा पत्नी का वियोग हो गया, मृत्यु हो गया। हम आपको अभिशाप देते हैं कि आप भी जब गर्भवती रहेंगी तब प्रभु रामचंद्र जी से आपका वियोग होगा और इसका कारण मैं बनूंगा। और यही तोता त्रेता युग में धोबी बन के आया और अपने पत्नी को जो कपड़ा देने के लिए गई थी सरजू मैया के पार, फिर उसको पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। अब ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे और इस कारण